सतगुरु शंकर नमो नमो बहुमारणी सकल सुपूजन हो। नमो नमो सतगुरु नमो जासम को मियान परम पुरुष हूँ ते श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपका कितना गया? संत सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज के हृदय सम्राट महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य स्वामी चतुरानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान तीर्थों को पवित्र करने वाले सभी महात्माओं को मेरा चरणों में नमन। मंच पर महासभा के पदाधिकारीगण तथा उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों सभी को मेरा हार्दिक नमन। गुरुबिन माला फेरता गुरुबिन करता दान, गुरुबिन सब फल गया बूझो वेद पुराण। गुरु के बिना हम जितना भी कार्य करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती, वह निष्फल हो। इसीलिए हमारे संत सद्गुरु महाराज ने कहा, लिखा पदावली में, देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहत है संत सबो। गुरु पर कितना विश्वास की जरूरत है। हम देखते हैं दीक्षा तो लेते हैं लेकिन दीक्षा को बहुत कम लोग समझते हैं और देवी देवता के धामों में दौड़ने लग जाते हैं। आप सुनिए देवादिदेव महादेव जी की आदेश। एक बार एक माता जी वह महादेव मंदिर में शिवलिंग का पूजा करने में जाती थी। भादव महीना का दिन था। वह 1973 ईस्वी की बात है। वह खूब रात में ही 12-1 बजे ही उठ करके चली गई। बड़ी दूर मंदिर में 7 किलोमीटर पहाड़ में मंदिर था, वहां चली गई। वह पूजा वहां स्नान की और वहां जल फूल चढ़ा करके और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। तो भगवान शिव जो है वो बालक रूप में है। बालक रूप में आकर के वहां नाचने लगे। तो यह माता उठ करके सोचती है कि मैं इसको वंदन प्रणाम करूंगी। जैसे प्रणाम करने लिए गई तो वह भगवान अंतर ध्यान हो। भगवान अंतर ध्यान हो गए तो यह बैठ करके रोने लगी। तो कुछ देर रोने के बाद मंदिर से आकाशवाणी हुई कि देवी जी तूने गुरु नहीं किया, इसीलिए तुम बिना गुरु किए मेरे मंदिर में आए हो मुझे खोजने के लिए। बिना गुरु बिन गुरु भव निधि तरे कोई जो बिरंच शंकर सम होई। कहा कि बिना गुरु का मेरे रूप में तुम आने का अधिकारी नहीं हो। मैं तुम्हें तुम्हारा भक्ति मुझे स्वीकार नहीं है, बहुत धिक्कारा। वह कहती है कि मैं आपको ही गुरु भगवान ईश्वर सब कुछ तो आपको ही समझते हैं, समझ रखी हूँ। कहा नहीं, आपको संत सद्गुरु करना पड़ेगा तब मेरे लोक में तुम आ सकते हो। वह वहां से सुबह हो गया, वहां से घर चलती है। जब वहां पहाड़ से नीचे आती है, एक महुआ के पेड़ के नीचे एक सन्यासी बैठा हुआ। वह सन्यासी कहते हैं माता जी से कि मैं भी तुम्हारा घर आज चलूंगा।
वह माता जी कहते मेरा हो भाग्य है कि आपके जैसा साधु संत मेरे घर जाकर मेरा भी सौभाग्य है, चलिए बाबा। वह बाबा कहते हैं कि नहीं तुम आगे चलो और हम पीछे चलो। बार बार कहने के बाद जो आगे जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर बाबा नीचे पीछे और वह माता जी आगे आगे जाने लगी। कुछ दूर गई और कुछ दूर जाने के बाद वह अंतर ध्यान हो गए। वह शिव बाबा ही थे। उन्होंने दर्शन कराया कि तुम करना तो सच्चे गुरु करना। भी कभी साहब का पाठ हुआ, झूठे गुरु के पक्ष को कदम की जय बार, द्वार में पावे शब्द का भटके बारंबार। इसीलिए सच्चा गुरु, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। इसीलिए सच्चा गुरु वह उसके मन में हुआ। सन्यासी भी होना चाहिए, गृह त्यागी भी होना चाहिए और पहुंचे हुए संत भी होना चाहिए। ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं? तो 74 ईस्वी में गोड्डा जिला अंतर्गत, उस समय गोड्डा जिला उस समय संथाल परगना था और 74 ईस्वी में पूर्वी चकना की भारती हुआ। वहां आकर के उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर ध्यान करने लगी। उसके अंदर में बहुत शक्ति प्राप्त हो गया। लेकिन शक्ति तो प्राप्त हुआ लेकिन उस शक्ति को वह रख नहीं सकी। गुरुवाइन बन गई, ओझा गुरु करने लगी, झाड़ फूंक करने लगी। तो सारे तो कहने का मतलब है बिन गुरु माला फेरता, गुरु बिन करता दान, बिल्कुल सब छोड़ गया बुझो पुराण। तो यह है बिना गुरु का कितना भी कार्य करो कभी सफलता नहीं मिलेगी। सच्चा गुरु मिल जाए और उनके बताए अनुकूल चलिए, निष्ठा रखिए गुरु से और गुरु के सदाचार का पालन करते रहिए। देवी देव अभियान हम सुना दिया, कोई भी मंदिर में जाओगे, कहीं धामों में जाओगे, लेकिन गुरु के बिना सफलता नहीं है। ऐसे गुरु को करके और ध्यान सत्संग करके अपना जीवन लोक परलोक कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु के बिना भक्ति स्वीकार नहीं होती, इसलिए सच्चा गुरु करें।